आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमें एलिमेंट को सर्च करना है। फाइन, तो चलो सबसे पहले डब्ल्यू लिंक लिस्ट का मेन्यू देख लेते हैं। तो ये मेन्यू है। तो मेन्यू में मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया सी एच वाइल वन, मतलब क्या, कंडीशन ऑलवेज ट्रू। कंडीशन ऑलवेज ट्रू, कंडीशन हमेशा ट्रू है। अब जब कंडीशन ट्रू है तो अब स्क्रीन पे क्या आ रहा है कि एक से क्रिएट होगा, दो से प्रिंट होगा, तीन से इंसर्ट होगा, चार से डिलीट होगा, पांच से सर्च होगा, छह से एग्जिट होगा। बताइए आपकी चॉइस क्या है। मतलब स्क्रीन पे आपके सामने ये सब आ रहा है। ये सारे काम आप कर चुके हैं। सर्च, ये सारे काम आप कर चुके हैं यहां तक, ऊपर तक। अब आपको सर्च करना है तो आपने 5 दबाया। तो सी एच में क्या गया 5, स्विच में क्या गया 5, केस 5 पे आएगा वो सर्च नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वो सिंपल सर्च नाम के फंक्शन के पास आएगा। अब सर्च वन नाम के फंक्शन पे जब वो आया तो हमने नोड वन टाइप का एक पीटीआर बनाया जिसमें हेड डाल दिया। अब ये नोड वन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हमने जब डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाया तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम नोड था। इसके अंदर 3 पार्ट थे, एक डेटा और 2 एड्रेस, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस। और इसका हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया नोड वन नाम से, और इसका टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने से क्या हुआ, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड वन। तो टाइप डिफाइन अगर हम ना करते तो जहां जहां मैंने नोड वन लिखा है वहां पे आपको पूरा स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ता। तो कोड तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये काम किया। लिंक लिस्ट ये हमारे पास बनी हुई है। अब इसमें से मुझे कुछ सर्च करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो नोड वन टाइप का हमने क्या बनाया है, पीटीआर बनाया, इसमें हेड डाल दिया। तो हेड में कितना है 100, तो पीटीआर में भी कितना आ गया 100। फाइन, तो ये हो गया काम। एक हमने वेरिएबल बनाया आइटम जिसमें मुझे पूछना है यूजर से किसको सर्च करना है। एक वेरिएबल बनाया फ्लैग जिसको हमें चेक करना है कि हम अंदर गए या नहीं गए। तो अब सबसे पहले मैंने यूजर से पूछा एंटर द एलिमेंट टू सर्च, बताओ मुझे क्या सर्च करना है। मान लो यूजर ने कहा 7 सर्च करना है। तो आइटम के अंदर कितना आ गया, आइटम जो था उसके अंदर 7 आ गया, 7 आ गया। अब मैंने लूप चलाया फॉर पीटीआर इज इक्वल टू हेड, मतलब स्टार्ट करेंगे हेड से, जब तक पीटीआर नल ना हो जाए पीटीआर में डालो पीटीआर कनेक्ट। ये क्या है, ये वही तो है जो हमने किसका लूप चलाया था, प्रिंट करने का, सेम लूप है। तो क्या पीटीआर में हेड डाला तो हेड में कितना था, ये यहां पे आ गया। जब तक पीटीआर नल ना हो, जब तक पीटीआर नल ना हो, क्या पीटीआर नल है, नहीं, पीटीआर में तो 100 है। तो कंडीशन ट्रू हो गई भाई, पहला पार्ट इनिशियलाइज, दूसरा पास कंडीशन चेक। जब कंडीशन चेक ट्रू है तो अंदर जाओ, चेक करो क्या पीटीआर का डेटा, भाई पीटीआर का डेटा है 4, और जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं वो 7, क्या बराबर है, आइटम मैं यहाँ लिख ही ले रहा हूँ 7, क्या 4 7 के बराबर है, नहीं, आइटम तो फिक्स है, नहीं बराबर नहीं है। तो कंडीशन हो गई फॉल्स, यहाँ कंडीशन ट्रू थी तो हम नीचे आए थे, तो हम इसके अंदर कभी जाएंगे ही नहीं। और हम फिर ऊपर जाएंगे और पीटीआर को बढ़ाएंगे, पीटीआर में डालेंगे पीटीआर का नेक्स्ट, और पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है 200। तो पीटीआर यहां से मूव किया और यहां पे आ गया। अब चलो फिर से हम चेक करेंगे क्या पीटीआर नल तो नहीं ना, पीटीआर नल नहीं, पीटीआर में तो क्या है 200। तो जब नल नहीं, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, फिर वो नीचे जाएगा, चेक करेगा क्या पीटीआर का डेटा, पीटीआर का डेटा कितना है 5, क्या 5 7 के बराबर है, ये क्या है 7, आइटम में 7 नहीं, 5 7 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो हम फिर से अंदर नहीं जाएंगे, फिर से हम जाएंगे पीटीआर को बढ़ाएंगे, पीटीआर में डालेंगे पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर का नेक्स्ट कितना है 300। तो पीटीआर यहां से मूव करेगा और यहां पे आ जाएगा। अब चेक करेंगे पीटीआर नल तो नहीं, नहीं पीटीआर नल नहीं, क्योंकि पीटीआर तो 300 है, कंडीशन ट्रू। फिर से नीचे गए, चेक करेंगे पीटीआर का डेटा, पीटीआर का डेटा इस समय क्या है 6, 6 क्या 7 के बराबर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। फिर से अंदर नहीं जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे पीटीआर को बढ़ाएंगे, पीटीआर में डालेंगे पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है 400। तो पीटीआर यहां से मूव करेगा और वो यहां पे आ जाएगा, फाइन, यहां पे आ जाएगा। अच्छा अब चेक करेंगे क्या पीटीआर नल तो नहीं, हाँ पीटीआर नल नहीं, क्योंकि पीटीआर में तो कितना है 400, पीटीआर नल नहीं। फिर नीचे आएंगे, चेक करेंगे पीटीआर का डेटा, इस समय पीटीआर का डेटा कितना है 7, क्या 7 7 के बराबर है, हाँ 7 7 के बराबर है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। अंदर गए, फ्लैग को किया 1 और ब्रेक कर गए, ब्रेक मतलब लूप से बाहर, लूप से बाहर आ गए। चेक किया क्या फ्लैग 1 है, हाँ हाँ अभी अभी फ्लैग 1 किया, तो एलिमेंट फाउंड, और बिल्कुल सही है, 7 हमें मिल रहा है, बिल्कुल हमें सही है, ये कंडीशन बिल्कुल सही चल रही है। और चेक करते हैं, अभी हम यहां पहुंच चुके हैं। सपोज करो हमें एक ऐसे एलिमेंट को सर्च करना होता जो लिंक लिस्ट में नहीं, मान लो 9 को सर्च करना होता, तो आइटम में क्या होता 9, फाइन, हमें 9 को सर्च करना होता, तो अब 9 को सर्च करना होता और 9 है नहीं, और हम यहां पहुंच चुके हैं। तो हमने चेक किया क्या पीटीआर नल तो नहीं, हाँ पीटीआर, तो आइटम में कितना है 9, क्या नल तो नहीं, हाँ नल तो नहीं, हाँ नल नहीं। अब पीटीआर का डेटा कितना है 7, क्या 7 9 के बराबर नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो हम फिर से इसके अंदर नहीं जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे, और फिर क्या करेंगे पीटीआर को बढ़ाएंगे, पीटीआर में डालेंगे पीटीआर का नेक्स्ट, और पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है 500। तो पीटीआर यहां से मूव करेगा और 500 वाली नोट दैट इज टेल के पास आ जाएगा। फिर चेक करेंगे क्या पीटीआर नल तो नहीं, हाँ पीटीआर नल नहीं, क्योंकि पीटीआर में 500। चेक करेंगे पीटीआर का डेटा विच इज 8, पीटीआर 8, क्या 8 9 के बराबर नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो हम फिर अंदर नहीं जाएंगे और फ्लैग जीरो का जीरो ही रहा, अंदर नहीं जा पाएंगे। और क्या हुआ, फिर ऊपर जाएंगे, अब पीटीआर को डालेंगे, पीटीआर में डालेंगे पीटीआर का नेक्स्ट, और पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है नल, तो पीटीआर की नई वैल्यू अब क्या हो गई नल, फाइन। फिर जाएंगे सेकंड के पास, यहां पे क्या पीटीआर नल तो नहीं, नल है, कंडीशन फॉल्स। अब फिर से लूप से बाहर आए, अब जब लूप से बाहर आए तो चेक किया क्या फ्लैग 1 है, नहीं फ्लैग तो 1 हुआ ही नहीं, क्योंकि हम कभी भी इसके अंदर गए नहीं, तो फ्लैग तो जीरो का जीरो है। तो एल्स पे जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, एलिमेंट नॉट फाउंड, और बिल्कुल ठीक प्रिंट कर रहा है, हमारा 9 नहीं है हमारे पास, तो बिल्कुल ठीक प्रिंट कर रहा है। तो हमने दोनों केस देखे, एलिमेंट था और एलिमेंट नहीं था।